दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रायसेन जिला के पर्यटन स्थल एवं प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रायसेन का किला। रायसेन किले की स्थापना गोंड शासक राजा राजबसंती द्वारा 16वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। यह दुर्ग मुख्य शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो भोपाल शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायसेन किला के अंदर 3 राजमहल स्थित हैं, जिनके नाम बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल है। राजा पूरनमल के शासनकाल के समय 1543 ईस्वी में रायसेन किले को छल करके शेर शाह सूरी ने जीत लिया था। लेकिन इस किले को जीतने के लिए शेर शाह सूरी ने कुरान की झूठी कसम भी खाई थी और चांदी के सिक्कों को गलाकर तोप भी बनवाई थी। दोस्तों, रायसेन किला के बारे में यह बात भी कही जाती है कि जब राजा पूरनमल को शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए धोखे का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को दुश्मनों से बचाने के लिए खुद उनका गला काट दिए थे। रायसेन किले को बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था, जो प्राचीन वास्तुकला एवं गुणवत्ता का अद्भुत नमूना है। सांची स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में बेतवा नदी के किनारे सांची नगर पंचायत में स्थित है। इसकी खोज सन 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। सांची को प्राचीन काल में बौद्ध श्री पर्वत कांकड़ाय व कांकड़ाद बाट के नाम से जानते थे। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। 1854 ईस्वी में कनिंघम ने मुख्य संरचना के निकट क्षेत्रों में 60 स्तूपों की खोज की थी। 1936 ईस्वी में मोहम्मद कुरैशी ने बौद्ध विहार की खोज की। सांची में 3 स्तूप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें से एक विशाल स्तूप, जिसे महास्तूप भी कहते हैं, तथा 2 छोटे स्तूप हैं। सांची के स्तूप की सजावट शैली को भरहुत शैली भी कहा जाता है तथा इस स्तूप की वेदिका का निर्माण शुंग वंश द्वारा करवाया गया था। मुगल काल में भोपाल की शाहजहां बेगम और खुसरो बेगम ने सांची को संरक्षित करवाया था। दोस्तों, सांची को 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांची स्तूप के नीचे महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अस्थि अवशेष संरक्षित हैं। सन 2017 में सांची स्तूप के चित्र को 200 रुपये के भारतीय नोट पर स्थान दिया गया था। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में रायसेन जिला में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफा चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफा है, जो पूरा पाषाण संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। भीमबेटका की गुफा को खोजने का श्रेय विष्णु वाकड़कर जी को दिया जाता है। इस गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। दोस्तों, विश्व धरोहर की सूची में भीमबेटका मध्य प्रदेश का 3रा स्थल है। इसके पहले खजुराहो के मंदिर और सांची के स्तूप भी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किए जा चुके हैं। भीमबेटका की गुफाओं में 16 रंगों का प्रयोग हुआ है, जिनमें सबसे अधिक सफ़ेद व लाल रंग का प्रयोग हुआ है। इन गुफाओं में प्रमुख रूप से 15 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 4 नंबर के शैलाश्रय को विष्णु वाकड़कर जी ने चिड़ियाघर भी कहा है। दोस्तों, भीमबेटका में आदिमानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा ये गुफाएं रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत आती हैं। आशापुरी संग्रहालय। आशापुरी संग्रहालय रायसेन जिला की गौहरगंज तहसील में स्थित एक लघु संग्रहालय है। इस संग्रहालय में परमार काल से संबंधित प्रतिमाएं संरक्षित हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। दोस्तों, मृगेंद्रनाथ गुफा की खोज मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने वर्ष 2009 में की थी। ये गुफा रायसेन जिला के पाटनी गांव के समीप स्थित हैं। मृगेंद्रनाथ गुफा की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, जो राज्य की भीमबेटका गुफाओं से समानता रखती हैं। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों, मृगेंद्रनाथ की गुफा तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों और चट्टानों को पार करना पड़ता है और लगभग 100 मीटर का रास्ता तय करने के बाद अनेक ऐसी चट्टानें मिलती हैं जिन पर जानवरों की अनेक आकृतियाँ उकेरी गई हैं।
रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य रायसेन जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी तथा इसका कुल क्षेत्रफल 907 वर्ग किलोमीटर का है। रातापानी अभयारण्य में सीहोर और भोपाल जिलों का भी कुछ क्षेत्र आता है। दोस्तों, रातापानी मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जिसे वर्ष 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इस अभयारण्य में बाघ, नीलगाय, लोमड़ी, हनुमान लंगूर, अजगर तथा चीतल प्रमुखता से पाए जाते हैं। दोस्तों, रातापानी अभयारण्य के क्षेत्र में बड़ी आम खोह, कोलार नदी, बेतवा नदी तथा गिन्नौरगढ़ का किला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है एवं भीमबेटका की गुफाएं भी इसी अभयारण्य के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, रातापानी अभयारण्य में एक मछली घर बनाने की योजना भी प्रस्तावित है तथा गोपालपुर वन विभाग क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क खोला गया है। इस पार्क में 51 प्रजातियों की तितलियां तथा 137 प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा मांडू में बनने वाला तितली पार्क जमुना देवी नाम से जाना जाएगा। भोजेश्वर मंदिर। भोजेश्वर मंदिर रायसेन जिला के भोजपुर गांव में स्थित एक प्राचीनतम शिव मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज ने करवाया था। मंदिर के बाहर लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग भारत एवं विश्व के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं विशालतम शिवलिंगों में से एक है। दोस्तों, इनके अलावा रायसेन जिला में अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार, फरीदुल्ला शाह पीर की दरगाह जैसे कई धार्मिक स्थल हैं। प्रमुख व्यक्ति आचार्य रजनीश ओशो। दोस्तों, आचार्य रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को रायसेन जिला के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। इनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। आचार्य रजनीश अपनी शिक्षा डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से ग्रहण की। ये एक भारतीय दार्शनिक विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता नेता थे। आचार्य रजनीश को इनके संपूर्ण जीवन काल में एक विवादास्पद, रहस्यदर्शी और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया है। ओशो धार्मिक रूढ़वादिता के कठोर आलोचक थे। आचार्य रजनीश 1981 से 1985 तक अमेरिका में रहे और अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों, आचार्य रजनीश जी की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को पुणे में हुई थी। ओशो की मृत्यु की वजह हृदय का रुकना बताया जाता है, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य है। महोत्सव। दोस्तों, रायसेन जिला में सांची महोत्सव तथा उर्स महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।